नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और अब बात करेंगे लाल आतंक के सरेंडर की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर बड़ी सफलता मिली। बता दें कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का खात्मा करने का लक्ष्य रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने के इस ऐलान के बाद से ही प्रदेश में सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार अभियान चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में जबरदस्त तेजी आई। विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ठोस रणनीतियां बनाई। जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2023 से अब तक लगभग 1700 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जबकि मुठभेड़ में 466 नक्सली मारे जा चुके हैं। नक्सल मोर्चे पर जवानों को लगातार कामयाबी मिल रही है। मंगलवार को गढ़चिरौली में बड़ा नक्सल सरेंडर हुआ। एक साथ 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह बहुत बड़ी सफलता है और मील का पत्थर भी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बड़े नक्सली वेणुगोपाल ने वहीं सरेंडर किया जहां उनकी पत्नी ने 8 महीने पहले आत्मसमर्पण किया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली, जहां 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 2 हार्डकोर नक्सली और 10 महिलाएं भी शामिल हैं। इन सभी नक्सलियों पर कुल 50 लाख रुपए का इनाम था। ये आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति और अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबदबे का परिणाम माना जा रहा है। वहीं अंतागढ़ में बड़े नक्सली कैडर समेत 45 नक्सलियों ने सरेंडर किया। कल कांकेर में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के सामने सरेंडर की कार्रवाई हो सकती है। गढ़चिरौली जिले में 61 लोगों ने सरेंडर किया है। उनका ये पुनर्वास करना, मुख्य धारा में जुड़ना स्वागत योग्य है। उसमें पॉलिट ब्यूरो मेंबर जो उनके हैं, कहा जाता है कि वो जनरल सेक्रेटरी भी उनको घोषित किया गया था। जो भी उनकी स्थिति होगी, पॉलिट ब्यूरो मेंबर वो वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 कुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है और पूरे ही नक्सल उन्मूलन के इस लक्ष्य को लेकर के जो काम सरकारें कर रही हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के और हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, उस दिशा में आप देखेंगे तो ये मील का पत्थर है। ये बहुत बड़ी सफलता है। पॉलिट ब्यूरो मेंबर अभी कुल मिलाकर 4 मुख्य धारा में आना स्वीकारा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सादिक जुड़े हुए हैं। जावेद, एक बड़ी सफलता, सरकार ने जिस तरीके से लक्ष्य निर्धारित किया है मार्च 2026 तक लाल आतंक को खत्म करने का, उसकी बानगी इस कार्रवाई से दिखने लगी है। 45 नक्सलियों ने सरेंडर किया। क्या मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के सामने सरेंडर होगा? जी, मैं बता दूं अभी तक जो हमको जानकारी मिली है उसके हिसाब से करीब 50 से 70 के बीच नक्सलियों के सरेंडर करने की खबर आ रही है, जिसमें हार्डकोर नक्सली हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले गढ़चिरौली में जिस तरीके से हार्डकोर नक्सलियों ने और जो सेंट्रल एरिया के जो कमेटी मेंबर जो हैं वो सरेंडर जिस तरीके से कर रहे हैं, और अब अंतागढ़ जो उत्तर बस्तर में आता है उस एरिया में अगर 50 से 60 नक्सली, जिसमें से राजमल जैसे जो हार्डकोर नक्सली हैं जिन पे लाखों रुपए का इनाम है, वो अगर सरेंडर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उत्तर बस्तर तो आपके 2026 से पहले ही नक्सल मुक्त हो जाएगा, ऐसा माना जा सकता है। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा इस नक्सल ऑपरेशन को इस नक्सल मूवमेंट को जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरीके से डीआरजी का गठन किया गया, डीआरजी में जो स्थानीय युवक हैं जिनको जानकारी है, और डीआरजी जिस तरीके से नक्सलियों की गढ़ को भेदने में कामयाब हुई है, वो वास्तव में नक्सली उन्मूलन में बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। राज्य सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए जिस तरीके से नए इक्विपमेंट आए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य ने उसको इम्प्लीमेंट किया है, और नक्सली जिस तरीके से बैकफुट में जा रहे हैं, और नक्सलियों को कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर सेंट्रल एरिया कमेटी के जो सदस्य हैं वो अगर सरेंडर कर रहे हैं तो निचले स्तर के जो एरिया कमेटी के लोग हैं उनकी क्या हैसियत है। तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण करके जान बचाना चाहते हैं, और ये माना जा सकता है कि 2026 तक फिर छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत से नक्सल मुक्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, और एक बड़ी सफलता भी मानी जा सकती है। जावेद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
सरकार आने से पहले ही बीजेपी पार्टी की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया था कि अगर सरकार बनती है तो लाल आतंक को जड़ से खत्म किया जाएगा। अब जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है, उससे ये बात तो स्पष्ट है कि नक्सलियों में कहीं ना कहीं बौखलाहट है। और सुकमा से हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बड़ी सफलता, 45 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, ये अच्छी सफलता है। मुख्यमंत्री के समक्ष, गृह मंत्री के समक्ष ये तमाम जो नक्सली हैं वो सरेंडर करेंगे। कितने खूंखार नक्सली थे? जी, आपको बता देना चाहूंगा कि सुकमा में भी 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसपे 50 लाख का इनाम था। और अंतागढ़ में भी लगभग 50 नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे और कई सारे नक्सली इसमें कोई हार्डकोर नक्सली हैं। और भी आपको बता देना चाहता हूं कि कल महाराष्ट्र में भी 50 ने आत्मसमर्पण किया था, जिनके ऊपर में करोड़ों रुपए का इनाम था। और लगातार जो क्षेत्र में कैंप खुल रहे हैं और लगातार ऑपरेशन हो रहा है, उसका लाभ कहीं ना कहीं पुलिस को मिल रहा है। और अमित शाह जी ने कहा था कि 2 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करेंगे और लगभग इसी तरह पुलिस और सीआरपीएफ के जगह जगह पे कैंप खोले जा रहे हैं और उसका लाभ पुलिस को मिल रहा है। मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। संख्या में जब नक्सली समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं जो बड़े नक्सली हैं उनके भी मंसूबे अब लगातार कमजोर पड़ते जा रहे हैं और इसी के चलते नक्सलियों में बौखलाहट भी दिखाई देती है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।